हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। इस क्लास में हम क्या है, साइकोलॉजी की अपनी सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके जिसके अंतर्गत हमने क्या है, बाल विकास को अपना कंप्लीट कर लिया है। हमने सेकंड सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, शिक्षण कौशल, और उसका जो आज टॉपिक रहने वाला है वो है ब्लूम का वर्गीकरण। ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये आपसे पूछा ही जाता है, जैसे सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, DSSP, ब्लूम से इन सभी एग्जाम में क्या है, क्वेश्चन बने हैं। तो देखते हैं ब्लूम का ब्लूम की टैक्सोनॉमी। ब्लूम ने ये टैक्सोनॉमी दी क्यों? अब 1950 के दशक की बात है। 1950 के दशक में ब्लूम व उनके साथियों ने व उनके साथियों ने शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण प्रस्तुत किया, और इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम कहते हैं ब्लूम की टैक्सोनॉमी। प्रस्तुत किया। ब्लूम ने अपना वर्गीकरण जो दिया था, एक बुक में दिया था, और उस बुक का नाम था ए टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अपना वर्गीकरण दिया। एक बुक थी इनकी, ए टैक्सोनॉमी, ए टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इन्होंने क्या दिया था? इस बुक में अपना वर्गीकरण दिया था। इसके क्या है, ब्लूम के जो इसने वर्गीकरण किया, इसमें इन्होंने तीन पक्ष बताए। तीन पक्ष बताए या दिए, जिसके लिए इसे क्या कहते हैं, जिसके कारण इसे त्रिस्तरीय विभाजन भी कहते हैं। जिसके कारण इसे त्रिस्तरीय विभाजन भी कहते हैं। अब ब्लूम का जो वर्गीकरण है, इसे हम इसके अन्य नाम देख लेते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए ब्लूम डोमेन, तो ये किसका ये नाम है? ये भी ब्लूम के वर्गीकरण का ही नाम है, ब्लूम डोमेन या ब्लूम टैक्सोनॉमी। ये इसके दो अन्य नाम। अगर आपसे पूछ लिया जाए ब्लूम का वर्गीकरण, ब्लूम डोमेन या ब्लूम टैक्सोनॉमी, बात कुल मिला के एक ही है। अब ये तो हमें पता चल गया कि इन्होंने तीन पक्ष दिए थे। अब तीन पक्ष कौन कौन से थे वे? वो थे, फर्स्ट था आपका संज्ञानात्मक पक्ष, सेकंड था भावात्मक पक्ष, और थर्ड था क्रियात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक पक्ष को अन्य किस नाम से जानते हैं? इसे हम ज्ञानात्मक पक्ष भी कहते हैं। भावात्मक पक्ष का अन्य कोई नाम नहीं है। क्रियात्मक पक्ष को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसे कहते हैं मनोक्रियात्मक पक्ष। मनोक्रियात्मक पक्ष। तो ये इसके तीन पक्ष थे। अब हम इन पक्षों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट देखते हैं संज्ञानात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक पक्ष ये दिया था आपका ब्लूम ने, यानी इसके प्रतिपादक थे ब्लूम महोदय, और ये दिया था इन्होंने 1956 में। संज्ञानात्मक पक्ष में इन्होंने 6 स्तर बताए। इन्होंने 6 स्तर बताए हैं। कभी कभी क्या है कि इन स्तरों का क्रम भी पूछ लेता है आपसे, या पूछ लेता है कि इसमें क्या है। जैसे देख लेते हैं, फर्स्ट है इनका ज्ञान। ज्ञान। सेकंड है बोध। ज्ञान, बोध,
अनुप्रयोग, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। विश्लेषण, संश्लेषण, और मूल्यांकन। अब हमने देख लिया कि ये 6 स्तर हैं। अब हम समझ लेते हैं कि इनमें क्या क्या चीजें हैं। अब जैसे फर्स्ट है ज्ञान। ज्ञान के अंतर्गत क्या आएगा, जैसे कोई भी आपको क्या है, कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करना। इसमें हम लिख सकते हैं सूचना प्राप्त करना। बोध के अंतर्गत क्या आएगा, बोध के अंतर्गत आएगा उस सूचना का आपको क्या है, अर्थ समझना। अर्थ समझने की प्रक्रिया किसमें आएगी, बोध में। थर्ड है अनुप्रयोग। इसके अंतर्गत जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, अनुप्रयोग यानी प्रयोग करना। नेक्स्ट है विश्लेषण। विश्लेषण में क्या आएगा, एक चीज को विभिन्न नजरियों से देखना, यानी विभिन्न पक्षों पर चिंतन करना। विभिन्न पक्षों पर चिंतन करना। नेक्स्ट है संश्लेषण। संश्लेषण में क्या आएगा, जैसे क्रम में रखना या क्रमबद्ध करना, यह आएगा आपका संश्लेषण के अंतर्गत। और मूल्यांकन में आएगा संपूर्ण गुण दोष विवेचन। क्या अच्छाई है क्या बुराई है, ये किस में आएंगी, मूल्यांकन में। संपूर्ण गुण दोष विवेचन। तो ये था ब्लूम का संज्ञानात्मक पक्ष। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका भावात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष, इसमें ब्लूम के साथ साथ दो और थे। एक तो ब्लूम थे ही आपके, एक थे इसमें क्रॉथवेल, क्रॉथवेल, और एक थे इसमें मेसियर। इन तीनों ने क्या दिया था, भावात्मक पक्ष। और ये दिया था इसका, अगर आपसे सन पूछ लिया जाता है तो 1964। अब इसके चरण देख लेते हैं। फर्स्ट है इसमें आग्रहण। इसका अन्य नाम हम कह सकते हैं अभिग्रहण। सेकंड है इसका प्रतिक्रिया या अनुक्रिया। प्रतिक्रिया या अनुक्रिया। थर्ड है आपका अनुमूल्यन, अनुमूल्यन, या इसे और हम अन्य किस नाम से जान सकते हैं, मूल्य निर्माण। फोर्थ है संगठन। संगठन, संगठन के अंतर्गत ही क्या आ जाता है आपका, समावेशन। कहीं कहीं समावेशन अलग से लिख के दे देते हैं, कहीं कहीं संगठन के अंतर्गत ही क्या रख लेते हैं, समावेशन। नेक्स्ट है चारित्रीकरण। चारित्रीकरण, या इसे हम क्या कह सकते हैं, और विशेषीकरण। विशेषीकरण। अब हमने इसके क्या है, ये पक्ष देख लिए। ये थे 5 स्तर में इसे डिवाइड किया गया था। अब हम इनके अंतर्गत देख लेते हैं ये क्या क्या चीजें हैं। इसमें आग्रहण में आएगा सूचना प्राप्त करना, यानी रिसीविंग, किसी भी चीज को रिसीव करना, सूचना प्राप्त करना। नेक्स्ट जैसे क्या है इसमें प्रतिक्रिया या अनुक्रिया, इसमें आएगा रेस्पॉन्स देना, यानी प्रकटीकरण, भावुक प्रकटीकरण, प्रकटीकरण। नेक्स्ट है जैसे अनुमूल्यन या मूल्य निर्माण। इसमें क्या होगा, इसके अंतर्गत मूल्य निर्धारण होता है, मूल्य निर्धारण। और जैसे नेक्स्ट है इसमें संगठन। तो संगठन में क्या आएगा, संगठित या समाहित करना, चीजों को ऑर्गेनाइज तरीके से देखना। संगठित या समाहित करना,
ये आएगा आपका संगठन के अंतर्गत। नेक्स्ट है चरित्रीकरण। इसके अंतर्गत क्या आएगा? स्वभाव में विशेष समायोजन का प्रकटीकरण। स्वभाव में विशेष समायोजन का प्रकटीकरण। तो ये था इसका भावात्मक पक्ष। थर्ड देख लेते हैं इसका क्रियात्मक पक्ष। अब क्रियात्मक पक्ष किसने दिया था? तो ये दिया था सिम्पसन ने। सिम्पसन। क्रियात्मक पक्ष में सबसे पहले नाम आता है सिम्पसन का, और ये दिया गया था 1969 से 72 के दौरान। अब यह पक्ष क्रियात्मक पक्ष क्यों कहलाता है? क्योंकि इसमें करके सीखने या व्यावहारिक रूप से कौशल सीखने पर जोर दिया गया है। अगर हम इसमें बात करें कि बल किस चीज पर दिया है, तो बल दिया है करके सीखने, करके सीखने या व्यावहारिक रूप से कौशल सीखने पर। व्यावहारिक रूप से कौशल सीखने पर। अब इसके भी कितने चरण है? इसके भी, इसको इन्होंने 7 स्तर में डिवाइड किया है। 7 स्तर दिए हैं। अब देख लेते हैं 7 स्तर कौन कौन से हैं। फर्स्ट है उत्तेजना। उत्तेजना। सेकंड है अनुकरण। अनुकरण। थर्ड है इसके अंतर्गत क्रियान्वयन। क्रियान्वयन। फोर्थ है परिशुद्धता। परिशुद्धता। नेक्स्ट है समायोजन। समायोजन। और 6 है इसका स्वाभाविकरण। स्वाभाविकरण। और 7th है इसका आदत निर्माण। आदत निर्माण। अब इसके अंतर्गत क्या है? जैसे उत्तेजना है, किसी भी उद्दीपक को देख के क्या है, उत्तेजित होना किस में आएगा? उत्तेजना पर। नेक्स्ट है अनुकरण। अनुकरण या अनुसरण किस में आएगा? अनुकरण वाले पार्ट में। थर्ड है इसका क्रियान्वयन। क्रियान्वयन जैसे क्या है, नाम से स्पष्ट है कि किसी चीज को करने के बारे में। नेक्स्ट है परिशुद्धता। परिशुद्धता के अंतर्गत क्या आएगा? कमियों को कम करना। समायोजन। समायोजन के अंतर्गत क्या आता है? अनुकूलन। स्वाभाविकरण। स्वाभाविकरण में क्या है कि आदत होना किसी चीज की। और आदत निर्माण क्या है? इसके अंतर्गत आएगा स्वस्थ कौशलों का विकास। तो ये थी ब्लूम की टैक्सोनॉमी। आई होप आपको ये तीनों पक्ष क्लियर हुए हो। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।